मैं एक मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर दवाइयाँ कितनी सस्ती मिल रही हैं, कितनी महंगी मिल रही हैं, क्या प्राइस चल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं उनकी शॉर्टेज हो रही है और इसका असर पीओके के लोगों पे भी पड़ रहा है। मेडिसिन की कमी की वजह से उनके रेट्स भी काफी बढ़ गए हैं। ऊपर से पीओके में मेडिकल फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। ऊपर से मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करने के बाद देश छोड़ के जा रहे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मुझे बताएं, अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह की या फिर दवाइयों वगैरह की, तो गरीब के लिए यहाँ पर क्या मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं? बहुत कम। बहुत कम जी। ऐसा क्यों? है ही नहीं है, बजट ही नहीं होता है इनको, इनके पास तो जाएं भी तो लिख के दें। एक ज्यादा से ज्यादा पहले पेना डाल देते थे, अब वो भी नहीं देते हैं। ज्यादा से ज्यादा पैराडोल मुफ्त में मिलती थी, कोई शुरू से लेकर अभी तक कोई स्कीम नहीं बनाई गई। पहले थी, लेकिन अब तो कोई दवाई मेडिसिन इस तरह फ्री नहीं मिलती है। गरीब को कोई मेडिसिन नहीं मिलती है, लेकिन जो सेहत कार्ड पीछे चला था उस पे उनको मिल रही थी सबको सेहत मेडिसिन। कार्ड पे कितनी मिल रही थी? वो मुख्तलिफ थी, वो मेडिसिन के हिसाब से थी। अगर जो पेशेंट एडमिट होता था उसको जितनी ट्रीटमेंट होती थी सेहत कार्ड के ऊपर, उनके 3 से 4 हज़ार रुपये पर, मतलब उसकी जो डोज होती थी उस हिसाब से दे देते थे, जो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते थे अब उस टाइम सेहत कार्ड कहाँ गया? पे। अभी चल रहा है, अब भी चल रहा है? अभी चल रहा है। क्या उसकी बुनियाद पर मिल जाता है मुफ्त में? मिल जाती है। रिसेंटली कोरोना वायरस बड़ा ज्यादा यहाँ पर फैला हुआ था, वैक्सीन वगैरह कोई मुफ्त यहाँ पर लगाई गई, कोई टेस्ट वगैरह? हाँ, लगाई है, वैक्सीनेशन सब कुछ लगाई है। अच्छा सर, मैं देख रही थी अभी रिसेंटली, मैं पढ़ के भी आई हूँ उनकी दवाइयों के बारे में, भारत के बारे में, कि उनकी दवाइयाँ काफी ज्यादा यहाँ पे सस्ती बहुत सस्ती है। मेन चीज ये है ना, ये साल्ट जितने भी हैं ये सारे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चाइना से, और कुछ बाहर की कंपनी। यहाँ इनके साथ इनका जो करीबी पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ से ही मैं इनके जो साल्ट है वो वहाँ से परचेज नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से दवाइयाँ ज्यादा महंगी हुई हैं। अभी भी पाकिस्तान में भारत की बनी हुई दवाइयाँ आ तो रही हैं वैसे, दुबई के जरिए। हाँ, बहुत कम ब्लैक में आती हैं, इस तरफ अब नहीं आ रही हैं। ब्लैक में आती है? आपके पास है कोई उनकी दवाई? ना, मेरे पास तो ऐसी कोई भी नहीं है। अच्छा सर, ये सारी मेड इन भारत की बनी हुई है, मेड इन इंडिया की बनी हुई है, इसीलिए उनकी जो प्राइस है वो बहुत कम है और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में तो वही कुछ नहीं है, सारा कुछ बाहर से ही लाते हैं। तो अच्छा बात नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट वो भी अक्सरियत से लोगों को, तो फर्ज करें अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है या एफसीपीएस कर रहा है या कोई भी मेडिकल का किसी भी शोबे में जाता है सबसे पहले, तो वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम उसकी भी तनख्वाह शनख्वाह जिस तरह भी हो उसको मिलता है, बहुत कम ही उसको मिलता है। लेकिन ज़्यादातर लोग बाहर ही जा रहे हैं यहाँ से, अब इधर बहुत कम ही रह रहे हैं। दवाइयाँ ना होने की वजह दवाइयाँ अरेंज कर देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में ये कि जलालत बहुत होती है। जो भी जाए सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में जाए, यहाँ नीचे सीएमएच में चले जाएँ, एम्स में चले गए, यहाँ पे तो बड़े अस्पताल ही हैं, बाकी सारे हैं वो सारे प्राइवेट हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल में जाके बस ख्वारगी उठानी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा। जो चीज जितनी भी चीजें आप बाहर से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके ऊपर तो डबल टैक्स हुकूमत ले रही है। अब हर चीज पे टैक्स ले रही है, तो किस बात का कहेंगे किस चीज पे टैक्स नहीं ले रही है हुकूमत? इस हिसाब से फिर भारत हमसे अच्छा नहीं है? तो बेहतर है, जाहिर बात है। किस हवाले से क्यों क्यों बेहतर है वो? क्या उनका बेहतर है तालीमी वो? निजाम अच्छा है? तालीमी निज़ाम से मेन चीज़ है कि वहाँ पे जमहूरियत जो है, उनके जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो बेहतर है। सबसे चीज़ होती है, मुल्क चलते हैं, हुकूमत चलाती है, कोई भी मुल्क है, उनकी सबसे बड़ी मेन चीज़ ये होती है, उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो जिस तरह की पॉलिसियाँ करती है अवाम के लिए, वो सारी मैटर करती हैं। अब फर्ज करें इन्होंने पेट्रोल खरीदा उससे ईरान से, इन्होंने नहीं, ईरान से नहीं लिया इन्होंने, उससे रशिया से लिया, रूस से इन्होंने अभी ऑयल लिया इन्होंने सबसे पहले, तो बोला कि हमने डिस्काउंट पे लिया, तो यकम तारीख को इन्होंने महंगा कर दिया। आप अंदाजा लगाएं क्या बनेगा इस मुल्क का। अभी यही चीजें अगर फर्ज करें, यही चीजें अगर ये इंडिया से अगर ये मैन्युफैक्चर करते हैं या वहां से ये इसके साल्ट वगैरह मंगवाते हैं, इनके पास अगर नहीं है तो ये कम से कम हाफ प्राइस पे, ये अगर 205 किया तो 105 रुपए की लगभग कम से कम वहाँ पे। मगर हमें तो, आपको पता है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला है, हम थोड़ी ना मंगवा सकते हैं। हाँ सही बात है, यहाँ पे तो सियासत इसी बात पे चमकती है उनकी कि भाई इंडिया के साथ दुश्मनी हमारी चल रही है, तो सारे खा ही इसी वजह से रहे हैं कि निजाम ही उनका इसी वजह से चल रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ना इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ, खुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं। वो तो मुख्तार चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ इलाहा क्यों नहीं चाहते? मैं तो ये नो पाकिस्तान नो इंडिया। जिस टाइम पाकिस्तान और इंडिया दोनों नहीं थे, ये हिंदुस्तान था जिस टाइम, उस टाइम हम कश्मीरी थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शनाख्त आज की नहीं है कि हमें ये बात बोला जाए कि आप पाकिस्तान के साथ जाओ या इंडिया के साथ जाओ, हम उनके साथ नहीं जाना चाहते। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ, हम कहते हैं आप लोग पाकिस्तानी है। हम पाकिस्तानी नहीं है, हम कश्मीरी हैं, हमें कश्मीरी बोला जाए। आपने जो हमारा आपके साथ जो मायदा है, कराची वाला मायदा, उसके तहत हम आपके पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके जो रिलेटेड है
लेकिन हम कश्मीरी हैं, हम पाकिस्तानी खुद को इस तरह तस्वर नहीं, हमारे आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है पाकिस्तानी, लेकिन वो आपको आइन, हमें आपका जो आइन है उसके, हमारा जो आपके साथ मायदा हुआ उसके तहत आप लिख सकते। आज़ाद तो हम नहीं है बिल्कुल, किसने कहा आज़ाद है? आज़ाद हैं बिल्कुल, इस बात की नहीं है, लेकिन नाम ने याद आज़ाद होने से बेहतर है कि आप इसके बेहतर आगे कमेंट्स नहीं कर सकते। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, क्यों? फिलहाल ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिल रही, कोई सहूलत नहीं है, दवाइयों पर कोई सहूलत, कोई डिस्काउंट नहीं है, सब जो है लुटेरे बैठे हुए, सब लुटेरे बैठे हैं। सब लुटेरे बैठे। तबीयत ज्यादा खराब हो, गरीब हो, अफोर्ड ना कर सकता हो, कोई तो कार्ड होना चाहिए। कोई कार्ड नहीं, कार्ड लेके जाओ तो लाइन में खड़ा कर देते हैं, सिफारिश हो तो ठीक है, नहीं सिफारिश तो वो कहते हैं नहीं जाओ जी, फिलहाल टाइम नहीं हमारे पास। ये मेरे साथ पिछले दिनों यही हुआ है, मैं अस्पताल में गया कार्ड लेके, मेरे बीवी का मसला था, उन्होंने मुझे 2 दिन चक्कर लगाए उधर, फिर मैंने सिफारिश करवाई तब जाके मेरा कार्ड चला। जी सिफारिश मौजूद होनी चाहिए, जो गरीब है उसके लिए सिफारिश होनी चाहिए। तो कितना आपको उस पे भी डिस्काउंट दिया गया? डिस्काउंट को नहीं दी है, जो अंदर दवाइयाँ लगी हैं वो, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें उन्होंने वो हमने बाहर से ली हैं, पैसों के लिए, पैसों के लिए। मुफ्त दवाइयों की कोई किसी किस्म की कोई स्कीम नहीं है, मुफ्त टेस्ट वगैरह की, मुफ्त इलाज मुआलजे की कुछ भी नहीं। 2-3 टेस्ट उन्होंने अंदर से किए हैं बकाया, हम सब बाहर से करवाए हैं, तो उसके अलावा जो उसमें कार्ड में लिखा होता है कि गाड़ी का किराया सब कुछ देना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने बोला जी ये चीज़ अब ख़त्म हो गई। आप कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। डॉक्टर अगर टाइम पे आ जाते हैं उनका नंबर ही नहीं मिलता, नंबर अगर मिल जाए गलती से तो अंदर जाके बैठना पड़ता है, फिर उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, सर जी इस बच्चे की हालत सीरियस है, इसको ज़रा देखो। वो एक दफ़ा नज़र मार लेता है, ये नहीं देखते यार इस बच्चे का क्या हाल है, इसकी मैं कंडीशन चेक करूँ कि इसको कैसी दवाई देनी चाहिए। वो बस उसने पेंसिल उठानी है, बस पूरा पेपर लिख देना है। गरीब आदमी बाहर जाइए 2000 नहीं करते बच्चे को, बस खाली देखते हैं जी इस तरह जी क्या मसला है जी, हम बताते हैं जी इस बच्चे को ये मसला है, वो बस उन्होंने पेंसिल उठानी है, दवाइयाँ लिखनी है, बस चेक नहीं करते। आप जो बता देते हैं बस दवाइयाँ लिख देते हम हैं। बताते हैं जी इसको बुखार है, खांसी है, वो कहते हैं ठीक है जी, उसकी दवाइयाँ देते हैं, चले जाए। कुछ तो सर आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी कि आप लोग कश्मीर हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको रिलीफ दिया जाए। ओ जी हम तो ये कहते हैं, लेकिन कौन रिलीफ दे, गरीब की इधर सुनते ही कोई नहीं है। और प्राइवेट अस्पतालों में क्या हिसाब है? प्राइवेट अस्पतालों में तो वो जैसे कसाई बैठे हुए हैं, उधर अंदर जाने के बस देर है, फिर उन्होंने जो है ना शुरू कर देना है लूटना। कुछ तो शर्म करो। कश्मीर है पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार? कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। अच्छा मैं जिससे पूछ रही हूँ सब खुद मुख्तारी के नारे लगा रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है जो हमने आपको नहीं दिया? पाकिस्तान जिंदाबाद के बहुत नारे लगाए लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। तो अब बस यही है कि बस अपना काम करो और रोटी खाओ, बकाया किसी ने कुछ नहीं देना, किसी ने कुछ नहीं देना, नारों से कुछ नहीं। नारों भी बहुत से कुछ नहीं होना, बहुत नारे लगाए लेकिन कुछ नहीं मिला, इसलिए सब कुछ छोड़ दिया, बस अपने बच्चों के लिए इधर रोजी कमाते हैं बस। दवाइयों की बात ऐसी है कि यहाँ CMH में सिर्फ ये जो पब्लिक है, मजदूर है, जिनके पास आर्मी कार्ड नहीं है, उनको सिर्फ डॉक्टर की चेकअप मुफ्त है, बाकी वो अंदर से 1 रुपये की दवाई नहीं देते। और बाहर जो मेडिकल प्राइवेट हैं, ये इनको कंपनियों ने इतनी ऑफ़र दी है कि डबल कीमत वसूल करते हैं। और मरीज़ अगर सब लोग बराबर नहीं हैं, एक सदर वज़ीर आज़म है तो वो उसको जितनी सहूलतें मैसर हैं वो समझता है कि सारी मखलूक, सारी दुनिया ही मेरी जो राया है ये सब मेरे बराबर है। ये ऐसा नहीं है, कोई गरीब हैं, कोई मज़दूर हैं। तो हम इधर ये शरबत का काम करते हैं, इसमें भी काफ़ी खर्चा आता, महंगाई है, तो लोग आके कहते हैं जी 5 का दो, 10 का दो। और शक्कर है 200 रुपये किलो, बर्फ़ है 1200 रुपये किलो है जी। इसी तरह बाकी चीज़ें हैं जो है वो बबरी है 1600 रुपये किलो, नींबू है 400-500 रुपये किलो। तो मंडी वाले भी जो है 420 धोखा करते हैं। दवाइयों के हिसाब से जो जिनके पास कार्ड नहीं है उनको हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत नहीं है। 12,000 रुपये जो दिए हैं जिनके पास कार्ड है उनको आराम से मिल जाता है। जो कार्ड हैं वो कहते हैं जी ये इसका दाखिल जब कराएगा, जो ज़्यादा मरीज़ शदीद या सीरियस है उसको जब दाखिल हम कर अगर वो एडमिट होना चाहता है तो फिर उसको हम कार्ड की सूरत मैसर करते हैं। पहले अपनी तबीयत ज़्यादा ख़राब करवाओ, मरने के दहाने पर पहुंचो, फिर आपका कार्ड चलेगा। बिल्कुल, यस, बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो दवाइयों के हिसाब से मेरी ये बच्ची है, इसको जो है अभी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उन्होंने कहा जी इसके पिते में पथरी है और वो फ़ौरन ऑपरेशन कराओ। तो ऑपरेशन में मैं डॉक्टर भी उसे कार्ड के अलावा भी वो अपना कुछ जो खर्चा मांगता है।
और फिर और खर्चे भी होते हैं। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं बेचारी 3 माह हो गए, बहुत शदीद इसको तकलीफ़ होती है, तो मैं ऑपरेशन नहीं करा सका। एक दूसरी बात है, यहाँ जो चोर और डाकू लोग हैं और कातिल लोग हैं, यहाँ एक शशकर में नज़ीर अब्बासी नाम के बेटे हैं, उन्होंने मैंने 35 घर यहाँ तब्दील कर दिए हैं ये ज़लज़ले से आज तक। तो वो रात को असला लेके आ जाते हैं और धमकी देते हैं कत्ल की, और लड़कियाँ उठा के ले जाते हैं और लोगों को कत्ल करते हैं बिला बेगुनाह। और जो है उनके कुछ लोग हैं पुलिस में, वो आगे जनाब उनकी आगे दीवार बनी है, उन तक नहीं पहुँचते, कहते फरार हो जाओ। कानून कहता फरार हो गया मुजरम, और बस हम क्या करें, कानून ने बोला फरार हो गया, बस केस ख़त्म हो गया। ये जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये हमारी ज़बानी जो है ये शेख चिली वाली कहानी है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए।